तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत, कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर हीरोन का सूत्र है उसका 12.2 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन है इस तरह से कि कोई पार्क है और पार्क जो है चतुर्भुज ABCD की आकार का है, जिसमें कि कोण C बराबर 90 डिग्री और AB 9 मीटर और BC हमारा 12 मीटर है और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। तो कभी भी आप क्लास 10 के स्टूडेंट क्लास 10 में जाइएगा या 9th में जाइएगा, सबसे पहले जो सवाल में दिया रहता है पहले कोशिश कीजिएगा कि उसे लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इसे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है तो पहले जो दिया है हम पहले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो दिया रहता है उसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे दिया है क्या, कोण C बराबर दिया है 90 डिग्री, कोण C 90 डिग्री दिया है। और वही अगर हम बात करते हैं AB की बात करते हैं तो AB मेरा हो जाएगा 9 मीटर, AB मेरा 9 मीटर हो जाएगा। और अगर हम BC की बात करते हैं तो BC मेरा हो जाएगा 12 मीटर, BC मेरा 12 मीटर हो जाएगा। और CD की बात करते हैं तो CD मेरा हो जाएगा 5 मीटर, CD हो जाएगा 5 मीटर। जबकि AD की बात करते हैं तो मेरा AD हो जाएगा 8 मीटर। इस तरह से पहले जो जो डाटा दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं और फिर अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसका हम थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं। तो ड्राइंग में हम क्या करते हैं, पहले BC को लेते हैं और BC 12 सेंटीमीटर इस तरह से ये हो गया, BC ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 मीटर, ये B हो गया और ये C हो गया। तो BC मेरा 12 मीटर हो गया। अब हम B के जस्ट ऊपर A होता है तो A यानी ऊपर जाएगा 9 मीटर, यहाँ से हम इधर से करते हैं 9 मीटर। ये मेरा यहाँ पर हम करते हैं A तो A भी मेरा हो जाएगा 9 मीटर, यहाँ पे कर दिया। अब BC मेरा 12 मीटर, अब CD तो C से D जाएगा तो 5 9 से कम ही रखेंगे, यानी कि D मेरा जाएगा ये 5 मीटर, इससे कम, ठीक है। अब A से D जो मेरा है 8 मीटर, A से D हम मिलाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 8 मीटर, क्या हो जाएगा 8 मीटर, तो 8 मीटर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम रचना करते हैं और ये B और D को आपस में मिला देते हैं। तो जब हम रचना किए यहाँ से तो रचना में हमने क्या किया, रचना में B को D से मिलाया, B को D से मिलाया। तो जब B को D से मिलाते हैं, ठीक है, B को D से मिलाया तो यहाँ देखिए ये B है और यहाँ D है। तो B को जब हम D से मिलाते हैं और यहाँ से, तो अब हमें आकृति से स्पष्ट, आकृति से ये देखने से पता चल रहा है कि ये मेरा जो त्रिभुज DCB है ये समकोण त्रिभुज है। DCB जो है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम बात करते हैं आकृति से स्पष्ट है, आकृति से स्पष्ट है क्योंकि कोण C भी 90 है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आकृति से स्पष्ट है कि कोण त्रिभुज DCB बराबर, त्रिभुज DCB बराबर होगा, त्रिभुज DCB समकोण, समकोण। जब भी समकोण त्रिभुज रहता है तो वहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम BD निकालेंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बराबर। अब पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो उसमें होता है, क्या होता है, ये देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं और ये जो होता है लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कर्ण मेरा ये हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे BD का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे BD का स्क्वायर बराबर, फिर इसका हम करेंगे यहाँ पे DC का स्क्वायर और प्लस में हम यहाँ पे कर देंगे BC का स्क्वायर। क्या कर देंगे, BC का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो BD हमें नहीं पता, BD को छोड़ देंगे, BD को हम इसे छोड़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे DC मेरा 5 मीटर है और 5 मीटर का स्क्वायर, और फिर B से C मेरा 12 मीटर का स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं B से D का स्क्वायर निकालेंगे तो DC कितना हुआ, DC 5, अब 5 मीटर का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25
मीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ जब 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 44 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा बी से डी तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 25 मीटर स्क्वायर और 44 मीटर स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो आएगा 169 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 169 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हम जानते हैं कि ये स्क्वायर में है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। अब यही सवाल को हम उधर बताते हैं, यहाँ पे इधर। तो यहाँ पे जब बी डी आया है तो यहाँ से हम लोग बी डी की बात करते हैं तो बी डी हो जाएगा अंडर रूट 169 मीटर स्क्वायर। जब हम 169 का निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा 13 मीटर। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बी डी आया है मेरा आ गया है 13 मीटर। बी डी मेरा कितना आया है? 13 मीटर आ गया। तो बी डी जब 13 मीटर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी डी सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब त्रिभुज चूंकि बी सी डी समकोण त्रिभुज है इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। और या हम हेरोल्ड का सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये वही रहेगा कि हम हेरोल्ड सूत्र पढ़ रहे हैं तो हेरोल्ड का सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल दें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम पहले निकालते हैं त्रिभुज ए डी बी में। पहले हम त्रिभुज ए डी बी में निकालते हैं। तो ए डी बी में पहले जब भी निकाले जो दिया हुआ भुजा, पहले भुजा का लिखते हैं। तो भुजा का लिखते हैं, अगर बात करते हैं 1 मिनट, वो स्केच में खत्म हो गया है, ठीक है। तो ए डी बी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए डी की बात करते हैं तो ए डी मेरा हो गया 8 मीटर। ए डी मेरा जब भी अगर एग्जाम में बनाना होगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप उससे बोलेगा कि कितना लिखेंगे, हाँ तो कितना, आप एमसीक्यू तक एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि आपको वहाँ डायरेक्ट आंसर से मतलब है। आप सोल्यूशन जितना बढ़िया कीजिएगा और जितना अच्छा तरह से लिखिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। तो ए डी बराबर हो गया 8 मीटर। और फिर देखिए बी डी मेरा हो गया कितना, बी डी मेरा हो गया 13 मीटर हो गया। बी डी मेरा 13 मीटर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ए बी तो ए बी मेरा हो गया 9 मीटर। और जब हीरो से करेंगे तो उसके लिए पहले एस चाहिए। क्या चाहिए? एस। और एस को ही अर्ध परिमाप बोलते हैं। यानी कि अर्ध परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़कर उससे आधा कर देना। तो तीन भुजा क्या होगा? एक होगा ए डी प्लस बी डी प्लस ए बी बटा में 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए डी मेरा हो गया यहाँ पे 8 मीटर। ए डी मेरा हो गया 8 मीटर प्लस बी डी मेरा हो गया 13 मीटर। बी डी हो गया 13 मीटर और ए बी मेरा हो गया 9 मीटर। ए बी मेरा हो गया 9 मीटर बटा में 2 कर दिए। अब हम इस सबको जोड़ते हैं तो 13 और 8 हो जाएगा 21 और 21 हम लोग को जोड़ेंगे तो 30 मीटर के आसपास यहाँ हो जाएगा। और फिर 30/2 मीटर करेंगे और जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 मीटर। क्या हो जाएगा? 15 मीटर के। तो ये मेरा एस आ गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? हेरोल्ड का सूत्र लगाएंगे। हेरोल्ड सूत्र होता है फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। अब ये ए बी सी क्या है? तो ये जो भुजा दी गई है वही त्रिभुज की भुजा होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंडर रूट एस। तो एस मेरा आया 15 और फिर यहाँ पे 15 माइनस ए, तो ए में हो जाएगा 8 घटाएंगे और फिर 15 माइनस बी, तो बी में 13 घटाएंगे और फिर 15 माइनस 9। तो यहाँ पे हमने अब मीटर स्क्वायर यहाँ करते हैं। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं अंडर रूट। तो यहाँ 15 हो गया। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। आप क्या कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। जैसे 15 है तो 15 को हम क्या करते हैं कि 3 गुने 5, 3 गुने 5 कर दिए। अब 7 है तो 7 कर दिए, 2 को 2 कर दिए और यहाँ 6 है तो 2 गुने 3 कर दिए। हमने क्या किया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा में हम तोड़ सकते थे तोड़। आप देखिए कि जिसका जोड़ा लगेगा उसमें से वो बाहर निकलेगा और जब नहीं निकलेगा नहीं लगेगा तो मतलब वहीं अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1 3 मेरा यहाँ पे 1 3 यहाँ पे, तो 3 मेरा 2 जोड़ा लगा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 और 3 बाहर निकाल देंगे। उसी तरह से 1 और 2 और 1 और 2 जब बाहर निकला है, 1 और 2 जब बाहर निकला है तो इसको हम बात करते हैं यहाँ पे 1 और 2 भी बाहर निकल जाएगा और बाकी बच जाएगा तो पूर्व निकल जाए, यानी 5 गुने 7। तो 3 दूनी हो गया 6, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया।
और उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा होता है 7 बचे √35। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं इसको मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि सब जगह यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो आप मीटर स्क्वायर यहाँ पे सब जगह लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको जहाँ जितना किया हूँ, अब यहाँ पे √35 का मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि देखिए सबसे पहले सवाल जो दिया रहता है वहाँ पे दिया है, देखिए तो ये सब क्वेश्चन में दिया था, कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर और BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर, ये आगे था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हमने क्या किया, तो जो दिया था उसके अनुसार समीकरण बना दिया। BC दिया था 12 मीटर, तो B से C 12 मीटर हो गया, और CD, तो CD 5 मीटर था, CD 5 मीटर हो गया। A से D 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 मीटर कर दिए, और AB 9 मीटर, तो 9 मीटर कर दिए। हमने क्या किया रचना में, B को D से मिला दिया। अब जब हम B को D से मिलाते हैं तो हमें आकृति से स्पष्ट होता है कि त्रिभुज DCB एक समकोण है, और क्यों समकोण, इसका एक कोण 90 डिग्री है। अब ऐसे भी हम जानते हैं कोई त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समकोण कहलाता है। तो हम जब भी समकोण रहेगा तो वहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण था BD, तो BD स्क्वायर कर दिए, लंब यहाँ पे था DC का स्क्वायर कर दिए, आधार था BC स्क्वायर कर दिए, BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर, तो DC का स्क्वायर क्या होगा, 5 मीटर, उसका स्क्वायर कर दिए। BC था 12 मीटर, इसको हम 12 मीटर का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 5 मीटर का स्क्वायर कर देगा। उसके बाद यहाँ BD का स्क्वायर 5 मीटर का स्क्वायर 25 मीटर, 5 मीटर का स्क्वायर जब करेंगे 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 12 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जब 25 मीटर स्क्वायर और 144 मीटर स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ BD, तो BD है 169 मीटर स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो होता है 13 मीटर। अब त्रिभुज ADB का निकालते हैं, तो ADB में जो दिया है पहले वो निकालते हैं। तो ADB में AD मेरा था 8 और BD था 13, AB था मेरा 9 मीटर, और AD प्लस BD प्लस AB बटा 2। तो अगर हम बात करते हैं तो AD मेरा जो था ये 8 मीटर और BD मेरा था 13 मीटर और AB था मेरा 9 मीटर बटा 2 कर दिया। जब हम इसको सब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 बटा 2, तो 2 से काट दिए तो 15 बार में यहाँ पे कट गया, 15 बार में जब यहाँ पे कट जाता है तो यहाँ 15 में लिख दिया। अब यहाँ से रेफर निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, कौन सूत्र लगाएंगे, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। फिर यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो √15, अब यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, फिर 15 में से 13 घटाएंगे, फिर 15 में से 9 घटाएंगे, फिर यहाँ पे √15 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 होगा, और 15 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा, और 15 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे 6 होगा। अब जी जब ये आता है तो जितना हम तोड़ना चाहें उतना से हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 15 को, तो 15 क्या हुआ, 3 गुने 5, अब यहाँ क्या हुआ, ठीक है, और 7, ठीक है, 7 गुने अगर मतलब की बात करते हैं 7 हो गया, और यहाँ पे 2 हुआ, और 2 गुने 3 की बात करते हैं। तो हम इससे जो कॉमन रहा उससे बाहर निकाल दिए, तो इससे एगो 3 निकला, एगो 2 निकला, अब बाकी √35। अब √35 का मान एग्जैक्ट 6 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। तो 6 के बराबर हम ना रखते हुए 5.9 के आसपास कर सकते हैं, या 5.92 को रखते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं आगे की, ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला उतर गया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए हमने एक पार्ट का निकाला था, यहाँ पे ABD का आया था 6√35। अब 6 जब 35 यहाँ पे आया है तो हमें क्या करना है, जब 6√35 मीटर स्क्वायर आया तो √35 का जो वैल्यू होता है लगभग 6 के आसपास चल जाता है। तो हमें 35 36 से थोड़ा सा कम है, तो हम 5.9 1 लीजिए या 2 लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 5.9 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6.5.9 ले लिए, और इसको जब हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर से गुना करते हैं तो 2 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, 6 बचे 30 और 5 हो जाएगा 35, और 1 अंक के बाद सब लोग है तो 1 अंक के बाद सब लोग देखिए आप 5.4 मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो मेरा किसका, ABD का कंप्लीट हो गया, ABD का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम निकालेंगे पुनः इसी प्रकार, या फिर हम इसको लिखते हैं इसी प्रकार, जैसे इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज BCD में, BCD। अब BCD की बात करते हैं तो पहले जब कभी बनाइए जो जो दिया हमेशा वही लिखिए। तो BCD में BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ 12 मीटर, और DC कितना दिया हुआ है, DC दिया हुआ 5 मीटर, और BD तो भी निकाले थे 13 मीटर, 13 मीटर। अब फिर वही बात करेंगे, हम चाहें तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे निरोध सूत्र से पढ़ रहे हैं, निरोध सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो अब फिर लगाएंगे यहाँ पे S निकालेंगे, तो S बराबर क्या होगा, BC प्लस DC प्लस BD और बटा में, क्योंकि S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप निकाल कर उसको आधा कर दें। तो अगर हम बात करते हैं BC, तो BC मेरा हो गया 12 मीटर, और DC मेरा हो गया 5 मीटर, और BD हो गया 13 मीटर, और बटा में 2। अगर हम इसकी बात करते हैं, जोड़ते हैं, तो 12 5 17, 17 और 13 को जोड़ेंगे तो तब भी 30 आएगा। यहाँ मेरा 30 मीटर बटा में 2। अगर तो काटते हैं तो लगभग 15 मीटर के आसपास आएगा। ये भी कितना आया, 15 मीटर ही मेरा आया। जब ये 15 मीटर आया तो अब हमें क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसको क्षेत्रफल को यहाँ से इसको मेज कर देते हैं यहाँ से। क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं 15 मीटर यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हमने कर दिया। तो जब हम ये कर दिए तो अब जो S का वैल्यू है वो रखेंगे और A B C का मान यहाँ से पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं अंडर रूट S कितना है, 15। तो 15 में से एक बार घटाएंगे हम 12 में, फिर एक बार घटाएंगे 15 में से हम घटाएंगे 5, और फिर घटाएंगे एक बार 15 में से 13, और ये जब आएगा क्षेत्रफल है उसको मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे बाहर निकालते हैं या फिर इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब 15 में से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। अब 15 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 15 में से 13 जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब हमने क्या बोला था कि जितना आप तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। जैसे कि 15 है तो 15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने 5, और फिर एगो 3 होगा। अब 10 है तो 10 को 2 गुने 5 कर सकते हैं, और एगो ये 2 होगा। अब देखते हैं 3 मेरे पास 2 है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, 5 मेरे पास 2 है तो एगो 5 निकल जाएगा, और 2 भी मेरे पास 2 है, यानी कि मेरे पास 3 भी 2 था और 2 भी 2 था और 5 भी 2 था। तो हमें दोनों को बाहर निकाल दिया। तो दोनों को हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद मतलब कि सबको बाहर निकाल दिया, और जब गुना करेंगे 3 5 15, 5 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। सब में लगा दीजिएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल था, यानी क्या करेंगे, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, यानी BDC का क्षेत्रफल को जोड़ें। अब देखिए यहाँ पे जो ADB का आया था कितना, 35.4, तो 35.4 आया लगभग, इसको 35.4 ही मानिए, या कहीं कहीं 35.5 मानिए। तो 35.4 हो गया, प्लस में जो आया दूसरा का आया 30। अभी सब कुछ आएगा मीटर स्क्वायर। अगर इसको जोड़ते हैं तो आएगा 65.4। अब कोई बच्चा कहेगा कि मेरे किताब में आंसर 65.5 आ रहा है, तो 65.5 जो आंसर होगा, जो मैंने रूट 35 का जो मान था वो 5.9 लिया था। अगर आप 5.91 या 5.92 लेंगे तो आपका 65.5 के आसपास आ जाएगा। इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लगभग 65.4 या आप 65.5 भी लिख देंगे लगभग में, तब भी आपका आंसर सही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।